नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा। म्यूचुअल फंड ऐसे फंड जहां पे आपको इन्वेस्ट करने से अच्छा रिटर्न मिलता है, उन एक फंडों की मैं बात करने वाला हूं। मैं आज आपको दो तरह के फंड बताऊँगा। एक ऐसे फंड जो आपको अच्छा रिटर्न देंगे और दूसरा टैक्स सेवर फंड जो टैक्स सेविंग के साथ साथ आपको अच्छा रिटर्न देंगे। यानी कि आप 80C धारा के तहत 1.5 लाख तक की जो भी छूट मिलती है, उसमें भी आप एक साल, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको आप वह 80C के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। इस तरह हम दो तरह के फंडों की बात करूंगा। सबसे पहले मैं उन फंडों की बात कर रहा हूं जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जनरली 15% से ऊपर आप उसका रिटर्न प्राप्त करते हैं। ऐसे फंडों में से मैं सबसे पहले आपको एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करूंगा। दोस्तों, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ बहुत ही अच्छा फंड है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो यह पिछले 3 सालों में लगभग 28.8% का रिटर्न दिया है। अगर 5 सालों में देखोगे तो यह 22.6% का रिटर्न दे चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एक्सपेंस रेशियो जो होता है वह बहुत ही कम है, यानी कि 0.42% है, जिससे कि आपके मार्जिन में कोई कमी नहीं होगी, बहुत कम कमी आएगी। आपको जो भी मार्जिन प्राप्त होती है वह आपको मिलेगी। इसको अगर और आगे आप एनालिसिस करके देखेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को, तो इसने बहुत ही अधिक डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट किया गया है। आपका पैसा बहुत ही सुरक्षित रहेगा। लगभग इसने जो है गैलेक्सी में 6%, टाटा एलेक्सी में 5.6%, जेके सीमेंट में 4%, CCL में 4.9%, नारायण हृदयालय में 3.8%, फाइन ऑर्गेनिक में 3.4%। इस तरह इसने बहुत सारे फंडों में, एक ही क्षेत्र के फंडों में, शेयरों में इन्वेस्टमेंट ना करके इसने कई जगहों पर इसको डाइवर्सिफाई किया है और बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। जो भी इक्विटी शेयरों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए आप पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा सेफ रहेगा और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, यानी अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो इस समय डिजिटलाइजेशन का समय चल रहा है। जो भी कंपनियां इस क्षेत्र में लगी हुई हैं बहुत अच्छा ग्रोथ दे रही हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, टाटा डिजिटल इंडिया डायरेक्ट ग्रोथ में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह भी अच्छा फंड है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको अगर हम पिछले सालों का इसमें देखें तो 3 सालों में इसने 31.4% का रिटर्न दिया है, 5 सालों में इसने 28.6% का ग्रोथ दिया है। इसका भी एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 6.67% है, यानी कि ये भी बहुत कम है, आपके मार्जिन में इफेक्ट नहीं डालेगा। इसने जनरली जो इन्वेस्टमेंट किया गया है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ में, उसने जो है इन्फोसिस में 20% अपना पैसा लगा रखा है, TCS में जो 15% लगा रखा है, टेक महिंद्रा में 7.7% है, विप्रो में 4.1% है, HCL में 7.24% है और L&T में 3.2% है। यानी कि इसने टेक्निकल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया है। जो भी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर के संबंधित कंपनीज हैं, वहाँ पे इसने इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि अच्छा ग्रोथ इस समय दे रही हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि यह बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला फंड आपके लिए साबित होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन डिजिटलाइजेशन का
समय चल रहा है कोरोना काल में, इस समय इसका बहुत ही अधिक डिमांड है। अगर आप इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि अच्छा आपका फंड ग्रोथ करे। और तीसरी फंड की अगर मैं बात करूँगा तो ICICI प्रूडेंटियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, यह भी बहुत ही अच्छा फंड है। इसमें अगर 3 साल का हम देखें तो 34.7%, 5 साल में इसने 28.86% दिया है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1% है, यानी ये भी ठीक ही है। 1% तक का एक्सपेंस रेशियो आप मान सकते हैं कि ठीक है, उसके ऊपर में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसने भी इन्फोसिस में 24%, HCL टेक्नोलॉजी में 8%, TCS में 7%, महिंद्रा टेक महिंद्रा में 8%, IRCTC में 3%, विप्रो में 3% और माइंडट्री में 3%, L&T में 3%। इस तरह इसने भी बहुत सारा डाइवर्सिफाई भी किया है, बट यह टेक्निकल क्षेत्र में इसने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप डिजिटल इंडिया की तरफ देख रहे हैं या डिजिटल वर्ल्ड की तरफ देख रहे हैं तो इसका डिमांड काफ़ी अधिक रहेगा और इसका ग्रोथ भी उतना ही बना रहेगा। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ICICI प्रूडेंटियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ग्रोथ में, तब भी आपके लिए एक अच्छा फंड साबित होगा। अगर हम इसके बाद देखें तो मैं आपके लिए जो है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ सजेस्ट करना चाहूँगा। SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यह भी एक अच्छा फंड है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसने लगभग 3 साल में 22.96% और 5 साल में 23.8% का रिटर्न दिया है। इसका भी एक्सपेंस रेशियो 0.84% है, यानी कि यह भी 1% से कम है। आपका ज़्यादा मार्जिन इसमें नहीं जाने वाला है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट में जो भी पैसा लगेगा वो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर इसमें देखें कि इसने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है तो इसने इल्गी इक्विपमेंट में 4.36, V-गार्ड में 3.7% है, और भी बहुत सारे इसने डाइवर्सिफाई किया है। JK सीमेंट है, कल्पतरु पावर है, हॉस्टन एग्रो है, ब्लू स्टार है, मतलब इसने जो है बहुत ही डाइवर्सिफाई किया है। और यह सबसे बड़ा फंड आज की डेट में, अगर एसेट के मामले में देखें तो अभी तक सबसे अधिक लोगों ने इस फंड में निवेश किया है और अच्छा रिटर्न पाया है। अगर आप भी SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में निवेश करते हैं तो मैं मानता हूं कि आपको इसमें से अच्छा रिटर्न मिलेगा और इसकी संभावना है। अगर हम टैक्स सेविंग की बात करें तो इनकम टैक्स के धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की जो आप बचत करते हैं उसके तहत इस फंड में 3 साल के लॉकिंग पीरियड में आप इसमें जो है क्लेम कर सकते हैं। तो ये फंड कौन कौन से हैं जिनको मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा, इसमें है मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यह है 3 साल का, इसका जो रिटर्न है वह 21.4% रहा है। 5 साल का रिटर्न इसका 21.97% रहा है। इसका भी एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.48% है। और इसने जो है बैंकिंग सेक्टर में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया है। अगर देखें तो HDFC बैंक 8.4%, ICICI बैंक में 7%, इन्फोसिस में 6.77%, एक्सिस बैंक में 4.77, TCS 3.77, रिलायंस 3.63 और एयरटेल, कोटक बैंक, HDFC, इस तरह से इसका जो भी पैसा लगा है वो अधिक ज़्यादा पैसा जो है बैंकिंग सेक्टर में है और दूसरा है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। इसलिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आश्वस्त रहते हैं कि आपका पैसा भी सेफ है और प्लस आप टैक्स सेविंग भी साथ साथ आप कर सकते हैं। इसलिए आप जो है इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो है अच्छा रिटर्न और टैक्स सेविंग दोनों एक साथ मिल सकता है। दूसरे की अगर हम बात करें तो वह है UTI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। UTI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यह भी बहुत ही अच्छा फंड है। इसका अगर हम देखें तो 3 साल में इसने 16.42% का रिटर्न दिया है और इसके बाद 5 साल में 15% का इसने
रिटर्न दिया है। इसका एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखना चाहें तो वह है 1.3% है, और इसने भी जो है इन्फोसिस में 7.5% है, HDFC बैंक में 7.34, ICICI में 6.8%, HDFC में 4.4%, एक्सिस बैंक में 4.28, एयरटेल में 3.59%, गुजरात गैस में 2.11% है। इस तरह अगर आप देखेंगे तो यह भी एक अच्छी जगह पे आपका पैसा निवेश किया गया है और आपका पैसा सुरक्षित भी है, और उसमें कम चांसेस ऐसा है कि आपको जो रिटर्न कम मिले, आपका रिटर्न भी हाई बना रहेगा, साथ ही साथ आपको 80 के तहत लाभ भी मिलता रहेगा। इस तरह मैंने जो भी फंड अभी तक आपको सजेस्ट किए हैं, जिसमें से 4 फंड मैंने आपको जो है वो सजेस्ट किए हैं जिसमें आप पैसा लगाते हैं तो उसमें आपका हाई रिटर्न मिलेगा। 2 फंड मैंने जो है आपको जो है टैक्स सेविंग के लिए सजेस्ट किए हैं। इनमें से जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए। एक बार मैं उनके बाद नाम फिर से बता देता हूँ। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, दूसरा है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तीसरा है ICICI प्रूडेंटियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और इसके बाद जो चौथा बताया था SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और अगर टैक्स सेविंग में बात करें तो मेरे इस एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और दूसरा मैंने बताया है UTI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर ये फंड हैं जो मैंने 6 फंड बताए हैं, जिसमें से 4 जो है आपको अच्छा रिटर्न देने वाले हैं और 2 रिटर्न के साथ साथ आपको सेविंग के लिए भी आपको बताने वाले हैं। अगर इनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जो बातें हमारी सुनी हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।